बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है लालीक। और बेसिकली ये उनकी सीरीज़ है नॉयर प्रीमियर लालीक। ठीक है, ये उनकी एक एक्सक्लूसिव लाइन आप कह लें। जिस तरह लालीक के आप लोगों ने परफ्यूम्स इस्तेमाल किए होंगे, एंक्रेनोर हो गया, एंक्रेनोर एक्सट्रीम हो गया, एंक्रेनोर हो गया, एंक्रेनोर स्पॉट हो गया, तो ये आपको कम प्राइस के अंदर मिल जाते हैं, मतलब 10,000 रुपये से नीचे नीचे मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी एक लग्जरी लाइन है जो कि है नॉयर प्रीमियर लालीक, और उसके अंदर ये फ्रेग्रेंस है फ्लर यूनिवर्साले, और इसका 1900 इसका नाम है। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स, फ्लर यूनिवर्साले और नॉर प्रीमियर लालीक उदे पफा 100 ml। ये साइड पे ये सिर्फ इसका वो फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है 1900। इस साइड पे लालीक लिखा हुआ है, बैक साइड पे थोड़ी सी ब्रांडिंग है। और ये जब इसकी स्लीव उतरती है तो इसके अंदर एक ब्लैक बॉक्स आता है जो जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इस ब्लैक बॉक्स को जब आप खोलते हैं तो इसके ऊपर आपको एक ये कॉपी मिलेगी जिसके अंदर थोड़ी सी डिटेलिंग वगैरह है, और इसकी ये लिड ओपन होती है, और उस लिड के अंदर भी एक बहुत ही लग्जूरियस किस्म का लिटरली ग्लास टाइप ब्लैक, ये आप देख सकते हैं कमाल की ये इसकी वो बनती है बॉक्स है। और इसका बटन लगा हुआ है, और बटन के बाद अच्छा इसका बटन जो है ना, वैसे इसका बटन टूट चुका है, वरना अदरवाइज इसके यहाँ पे एक बटन होता है, उसको आप दबाएं तो ये खुल जाता है। ये इसका लॉक यहाँ से ओपन हो जाता है, या अगर आप देख सकें ये लॉक लगा हुआ है। ठीक है, ये ओपन हो जाता है। इसका लॉक नहीं है तो ये खुल जाता है। और इसके अंदर भी इतनी डिटेलिंग है, अगर आप देख सकें तो सामने लालीक लिखा हुआ है, और ये इसके अंदर बॉटल पड़ी है जो कि मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। 100 ml की ये बॉटल है। इसके अंदर कुछ ऐसा खास था कि मुझे लगा कि इसका फ़ौरन रिव्यू बनाना चाहिए। ये मेरे बड़े प्यारे भाई मुझे उसामा शेख, ये बेसिकली उन्होंने मुझे गिफ्ट की है। गिफ्ट क्या किया उन्होंने, मुझे कहा दिल भाई मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, एक तो ये है कि आप इसका रिव्यू भी बनाएं, और अगर किसी भाई को ये चाहिए तो ये मेरे पास फॉर सेल अवेलेबल भी है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में मजीद डिटेल दे दूंगा कि ये मैं आपको कैसे सेंड कर सकता हूँ कैसे नहीं। ठीक है, ये बॉक्स हो गया। और ये रही इसकी 100 ml की बॉटल। लुक एट द बॉटल, और क्या कमाल की बॉटल है। और ये इसके एक साइड पे, दूसरी साइड पे फ्लर यूनिवर्साले लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और ये नॉर प्रीमियर लालीक 1900 ये इसका हो गया। और ये इसका ऊपर हो गया कैप। ठीक है, कैप के ऊपर आप ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा काम आपको नज़र आएगा। और ये गोल्डन कलर का इसका स्प्रे है, एंड दैट्स इट। ठीक है, बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी बॉटल है। आपको बहुत सारी बॉटल्स में पड़ी हुई ये अनोखी नज़र आएगी। आप देख सकते हैं इन सारी बॉटल्स में ये पड़ी हुई अनोखी नज़र आएगी। और उससे भी मज़े की बात, ये एक यूनिक चीज़ है। मेरे तमाम वो भाई जो कि एक जिस तरह कई लोगों को शौक होता है मिनिएचर्स को कलेक्ट करने का, कई लोग कहते हैं कि दिल भाई बस फ्रेगरेंस ऐसी होनी चाहिए, किसी उसका इतना मुश्किल तरीन नाम हो कि मतलब वो मैथमेटिक्स के दायरे में ही ना आए, वो इतना मुश्किल तरीन नाम हो। और दूसरा ये है कि थोड़ी सी यूनिक टाइप फ्रेगरेंस हो। ठीक है, तो ये उस कैटेगरी पे पूरा उतरती है भाई। ये यूनिक फ्रेगरेंस है, ये इतने आसानी से आपको मिलेगी नहीं, और एक ही बॉटल है 100 ml की। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। 2014 की ये रिलीज है। ठीक है, जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो इसके स्टार्ट में आपको एक खुशबू आती है, और मैं आप लोगों को वो डिफाइन करता हूँ कि वो खुशबू किस तरह की होती है। जिस तरह आप सिनेमन पाउडर को लें, उसके ऊपर आप कार्डमम का जो छिलका होता है, सिर्फ छिलका, उसके पाउडर को स्प्रिंकल करें, उनको करें मिक्स, और उसके साथ आप मर की खुशबू, मर बेसिकली एक नोट होता है। और बहुत सारे भाइयों को, जिन लोगों को मर का नोट पसंद आ जाए, MYRHH, आई थिंक मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मिर या मर नोट होता है, जिनको ये पसंद आ जाए ना, वो फिर इस नोट के पीछे ना दीवाने हो जाते हैं। तो वो लोग जिनको मर का नोट चाहिए, तो भाई सबसे पहली बात, ये फ्रेग्रेंस उनके लिए है जिनको मर का नोट जो है ना वो उसके दीवाने हैं। ये मिर किंग कह सकते हैं आपको, इस फ्रेग्रेंस को आप मिर किंग कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, सिनेमन, कार्डमम के छिलके की खुशबू और मिर की खुशबू इसके अंदर से आपको आती है। मिर की जो खुशबू होती है ना, वो स्वीट होती है, पाउडरी होती है, और बिल्कुल हल्की सी 1-2% बर्न्ट रबर की तरह इसकी खुशबू होती है। क्योंकि जो मिर होता है उसको जब आप बर्नर के ऊपर रख के जलाते हैं तो वो जो स्मोक होता है ना, उसकी खुशबू स्वीट, पाउडरी, शुगरी पाउडरी, एंड बिल्कुल 1-2% बर्न्ट रबर की तरह उसकी खुशबू होती है।
तो वो मिर का नोट जो है ना वो इसके अंदर आपको मिलेगा। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि इतना रिफाइंड किस्म का मिर का नोट आपको इसके अंदर मिला। इसको कहते हैं कि एक फ्रेग्रेंस से मिलती जुलती है, लेकिन मैं बताता हूं आपको कि उससे कितनी को परसेंट मिलती जुलती है। ठीक है, फर्स्ट फेज में ये उस फ्रेग्रेंस से बिल्कुल नहीं मिलती जुलती, और कहते हैं कि इसका जो है ना खुशबू वो एंजल्स शेयर से मिलती है, बाय किलियन के एंजल्स शेयर से। लेकिन स्टार्ट के अंदर ये मुझे बिल्कुल उस तरह की नहीं लगी, ना ही मुझे सेकंड फेज में लगी, क्योंकि यहाँ पे वो सिनेमन और कार्डमम वाली खुशबू तो चली गई, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिर्क की खुशबू रह गई और वार्म स्पाइसी से एक नटमैग की खुशबू रह गई। नटमैग की जो खुशबू है वो थोड़ी सी अचार की तरह खट्टी सी तुरुश सी होती है, तुरुश स्पाइसी होती है, तुरुश स्पाइसी। तो वो जो एक नटमैग की खुशबू है उसके साथ मिर्र की खुशबू को आप अटैच करें तो एक क्या कमाल का कॉम्बिनेशन बनता है, जो क्या है शुगरी, वुडी, स्मोकी, पाउडरी, वुडी नहीं, शुगरी, पाउडरी, स्मोकी, लिटिल बिट ऑफ बर्न्ट रबर टाइप एंड नटमैग। मतलब आप जस्ट इमेजिन करें तो आपको पता लगेगा कि किस हद तक ये कॉम्प्लेक्स हो जाती है फ्रेग्रेंस सेकंड फेज के अंदर। और थर्ड फेज के अंदर जो इसका मिर्र का नोट है वो लिटरली पाउडरी हो जाता है, जिसमें शुगरी स्वीट पाउडरी होता है उस तरह का इसका नोट हो जाता है, और उसके बाद ये चलता रहता है। जब इसका नोट पाउडरी होता है ना, वहां से इसकी प्रोजेक्शन ज्यादा हो जाती है। मुझे इसकी ये बात सबसे ज्यादा हैरान कुन लगी। चलें लॉन्गेविटी प्रोजेक्शन में आगे हम बात करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं, लोग कहते हैं कि ये एंजल शेयर जो है ना बाय किलियन, ये उससे मिलती जुलती है। समहाउ आप कह सकते हैं कि जो उसका फर्स्ट फेज वो कोई 20 to 30% मिलता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगा कि ये बाय किलियन के जो एंजल शेयर है उससे मिलती जुलती है फर्स्ट फेज के अंदर। सेकंड फेज के अंदर इसका करैक्टरिस्टिक टोटल चेंज हो जाता है, और थर्ड फेज में जाकर तो मुझे इसने बाय किलियन के ही एक परफ्यूम की याद दिलाई जो कि था बैक टू ब्लैक या बैक टू ब्लैक बाय किलियन का। ठीक है, मुझे उस फ्रेग्रेंस की इसने याद दिलाई, और वहां से मुझे लगा कि यार ये तो स्टार्ट में थोड़ा बहुत टच देती है एंजल शेयर का। सेकंड फेज के अंदर इसका अपना इंडिपेंडेंट एक बॉडी है, अपना स्ट्रक्चर है, और थर्ड फेज के अंदर ये आपको कहीं ना कहीं याद दिलाएगी बैक टू ब्लैक की, जो कि बाय किलियन का ही है। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने इसको 3 से 4 दफा लगाने के बाद ये पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी खुशबू। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्गेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो एज हर वो बंदा जिसको मर का नोट पसंद आए वो ये फ्रेग्रेंस को जरूर लाइक करेगा। ठीक है, जेंडर की अगर हम बात करें ये मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। मैंने बहुत सारी फीमेल्स को चेक करवाई, उनको इसके स्प्रे से खुशबू करके तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन मुझ पे लगे हुए उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया, और मैंने उनको फिर कहा कि आप जिस फ्रेग्रेंस पे कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं ये वही फ्रेग्रेंस है जो कि आपने, तो उन्होंने कहा कि नहीं हवा के अंदर ये बहुत अच्छा फील करी और आपके ऊपर बहुत अच्छी जो है ना वो एक अच्छा आपके ऊपर अच्छी लग रही है, फीमेल्स के ऊपर अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं उससे ये नतीजा अखज़ किया कि ये एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्गेविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, भाई देखें इसको लेडीज वो लगा सकती हैं जिनको स्ट्रॉन्ग बोल्ड किस्म की फ्रेग्रेंसेस पसंद है, लगा सकती हैं। ठीक है, मैं पर्सनली किसी भी परफ्यूम के ऊपर जेंडर टैग लगाना जो है ना वो मुझे पसंद ही नहीं है। मैं कहता हूँ हर फ्रेग्रेंस, क्योंकि मेरे घर में जितनी भी फ्रेग्रेंसेज हैं वो लेडीज भी लगा लेती हैं, वो जेंट्स भी लगा लेते हैं, सब लगा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेडीज जो है ना वो वर्साची रॉस भी लगा लेती हैं, फ़ारेनहीट भी लगा लेती हैं। तो मैं किसी भी फ्रेग्रेंस के ऊपर जेंडर टैग लगाना पसंद नहीं करता। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्गेविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, भाई 8+ आवर्स इजीली इसकी लॉन्गेविटी है, नहायत इजीली इसकी लॉन्गेविटी है। और अगर हम बात करें इसके प्रोजेक्शन की, तो प्रोजेक्शन इसकी आर्म लेंथ तक, पहले 1 घंटा जो है ना इसका 1-1.5 घंटा वो यहाँ तक सिर्फ प्रोजेक्ट करती है, और 1-1.5 घंटे के बाद जो अगले 2 घंटे हैं वो आर्म लेंथ से ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है। और मुझे इस चीज़ का सरप्राइज, मुझे इस चीज़ ने ज़्यादा सरप्राइज किया कि ये 1-1.5 घंटे के बाद ज़्यादा प्रोजेक्ट करना शुरू कर देती है। और उसका रीज़न है कि उसमें मिर्र का जो नोट है ना वो प्रोमिनेंट हो जाता है और वो खुलना शुरू करता है बेसिकली 1-1.5 घंटे के बाद। तो ये रीज़न है कि मुझे ये फ्रेग्रेंस जो है ना ये इसने सरप्राइज किया। पहले 1.5 घंटे यहाँ तक प्रोजेक्ट करती है, उसके बाद ये आर्म लेंथ से ज़्यादा प्रोजेक्ट किया और एक अच्छा सेंट बबल मेरे इर्द गिर्द बना कर रखा इसने। ठीक है, वेदर और ओकेजन की बात करें तो आप इसको लगा सकते हैं गर्मियों के अंदर, रात को भी लगा सकते हैं, और फॉल एंड विंटर के अंदर भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप इसको जिम के अलावा
हर जगह पर लगा सकते हैं, कोई ड्रेस कोड की भी पाबंदी नहीं है, शलवार कमीज़ लगाएं, पैंट कोट लगाएं, पैंट शर्ट लगाएं, फॉर्मल कैजुअल व्हाटएवर, और शलवार कमीज़ के साथ अगर आपने वेस्ट कोट भी पहना हुआ है तो ज़्यादा वो होगा। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है, आप लोगों को जिसको भी चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा नॉयर प्रीमियर लालीक 1900 फ्लर यूनिवर्साले। थैंक यू सो मच।